शिखा, कुछ हमें कोई कविता का वाचन या आप कोई डेमो लेक्चर प्रिपेयर करके आए? कविता पे दे मैम। आप प्रिपेयर करके आए हैं? जी उसी पे पढ़ा दीजिए जो करके आए हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? क्या आप लोगों को हिंदी अच्छी लगती है? नहीं मैम, मेरे को नहीं अच्छी लगती। तो आज हम बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल। बच्चों, आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको अच्छी लगने लगेगी। एक बार आप लोग कोशिश तो करिए। तो आज हम एक अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ताकि आप सबको बोरिंग ना लगे। तो आज की तारीख क्या है, दिनांक क्या है आज की? 2 तारीख। वेरी गुड। मई को हिंदी में क्या बोलेंगे? आषाढ़, चैत, बैसाख, सावन, भादो। सर ज्येष्ठ। तो आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? अप्रैल थोड़ा ना है। सॉरी बच्चों, सॉरी। तो आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? हिंदी। हम पढ़ेंगे हिंदी। वेरी गुड। तो हम पढ़ेंगे मैम, हम क्या पढ़ेंगे हिंदी में? हिंदी में आज हम पढ़ेंगे कविता। क्या पढ़ेंगे आज हम? कविता पढ़ेंगे। कौन सी कविता पढ़ेंगे मैम? मैम आज हम बच्चों आज हम पढ़ेंगे हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा क्या पढ़ेंगे आज हम? हमारा विषय होगा कविता। और कविता का शीर्षक होगा हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसको किसने लिखा है? जो आपने वो हिंदी लिखा हुआ है जी। कुछ टीचर हमने देखे हैं उसको अलग तरह से लिखते हैं, उसमें नए लिखते हैं है के और दे के बीच में। अब वो आपने सही लिखा है या गलत लिखा है? सर वैसे भी लिखा जाता है और अनुस्वार लगाकर भी लिखा जाता है, दोनों को सही माना जाता है। तो हमारा कविता का शीर्षक होगा हम पंछी उन्मुक्त गगन के। मैम, ये जो आप लाइन डाल रहे हो ऊपर, ये जरूरी होती है डालनी? हम के ऊपर, पंछी, सब पे आपने डाली है। नीचे तो अलग है, ऊपर भी डाली है सब पे। यहाँ पे हम पे भी डाली है, पंछी पे भी डाली है। सर पे जो लिखते हैं आप इसके शब्द के, ये जो लाइन लगती है, क्या कहते हैं, क्या है ये? जरूरी होती है? इसको शिरोरेख कहते हैं। शिरोरेख। जी, शिरोरेखा है। तो ये डालनी जरूरी है मैम? इसके बिना भी तो लिख सकते हैं हम। अगर मैम एक बच्चा हमारी क्लास में वो नहीं डालता। वो ये कोई लाइनें नहीं डालता। एक बच्चा है वो ऐसे क्योंकि कॉपी में तो पहले से ही डली होती है ना मैम लाइन। डालता था, मेरी मम्मी मारती थी मेरे को। जरूरी है मैम? नंबर कटेंगे अगर नहीं डालेंगे तो। सर शायद नंबर कटते हैं, पर ठीक है। तो हम पहले कविता के जो कठिन शब्द हैं उनको पहले हम उनका वाचन करेंगे, फिर उसके कठिन शब्दों का हम अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। मैम हमें कविता सुनने का मन कर रहा है पहले। तो हम पहले कविता का वाचन ही करेंगे। तो हम लोग साथ साथ वाचन करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो बच्चों, अब हम पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तो हम यहाँ मतलब क्या होता है? जी, इसमें कवि एक पक्षी जो है वो पिंजरे में बंद कर कैसा महसूस करता है, उसकी क्या दशा होती है, उसको व्याख्यायित करता है। इसके साथ ही कवि स्वतंत्रता के महत्व को इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहता है। इसके 2 आशय होते हैं। एक तो कवि पिंजरे में बंद या कैद किसी पंछी की मनोदशा क्या होती है उसके बारे में हमें बताता है, और दूसरा कि स्वतंत्रता कितनी जरूरी है, उसके स्वतंत्रता के विषय में भी हमें कवि इसमें बताता है। कविता का यही आशय है। तो हम कविता के कठिन शब्दों को, उनके अर्थों को जान लेते हैं। हमें भी गानी है।
तो फिर हम फिर से शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे, पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों से टकराकर, पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम ठीक बहता है जल मैम, आ जाइए। शिखा, फीडबैक लेना चाहेंगी आप? जी मैम। बहुत बढ़िया, किसी ने तो कहा हाँ। तो कुछ चीजें आपका अच्छा था, प्रेजेंटेशन अच्छा था, आपकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस भी है और बॉडी लैंग्वेज भी एकदम बढ़िया है, बट कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं।